मेरी भी धमनियों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा का रक्त दौड़ता है और मेरे भी कलेजे में राजनीतिक के तमाम गलियारों को दिग्गजों को पटकनी दे करके गोड्डा लोकसभा में विकास की एक नई लकीर खींचने की ताकत रखता हूं। इसी सोच और इसी विचार के साथ गोड्डा से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक झा जी और इनके नामांकन के दाखिल होते ही गोड्डा लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और यहाँ का जो चुनावी सरगर्मी है थोड़ा सा और ज्यादा गर्म हो चुका है। हम मौजूद हैं इस वक्त गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर बाजार में। बाबा मंदिर, बाबा महादेव का यह धरती है। हम चर्चा करेंगे इनसे और जानेंगे आखिर क्यों इनका और जो निवर्तमान संसद महोदय जी है उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उनके विरुद्ध खड़ा होने के क्या विचार आया, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भैया जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। जय बाबा बैद्यनाथ। जिस तरह से आपका स्टेटमेंट जो है सो हम शुरू में दिए कि आपने पंडित विनोदानंद झा का चर्चा किए हैं, उनका परपोत्र आप हैं और राजनीतिक कैरियर कहीं के आपको विरासत में मिली है। अचानक चुनाव के मैदान में आने का क्या पर्पस है, कहाँ से विचार आया है? देखिए, पिछले 15 सालों से गोड्डा लोकसभा की जनता अपने आप को बहुत ही ठगी हुई महसूस कर रही है। अभी जो एक राष्ट्रीय पार्टी से प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद वो 15 साल फिर गायब हो जाते हैं, पर्टिकुलर अपने विधानसभा में सीमित हो जाते हैं। एक हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने पर यहाँ से मतलब रखते हैं और उसके बाद ये दिल्ली की राजनीति करते हैं। आम जनता, यहाँ के आम कार्यकर्ता, इनका कोई भी दुख तकलीफ इन लोगों को देखने का, सुधी लेने का रत्ती भर भी ना समय है, ना फुर्सत है, ना ये देखना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं। जिस तरह से आपने दो कैंडिडेट का नाम लिया, सबसे पहले जिसकी सवाल बन जाता है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास रसूखदार हैं, पैसे हैं, पावर है। आप उन सबको राजनीति के जो खिलाड़ी है उसको कैसे पटकने दे पाएंगे? देखिए, पैसे से यदि वोट होती तब तो हमको लगता है कि अंबानी जी, अडानी जी, ये सब टाइप के जितने भी कॉर्पोरेट जगत के हैं इन्हीं के टोटल एम्प्लॉय लोकसभा के सांसद हुआ करते या जनप्रतिनिधि हुआ करते। तो जनता जनार्दन जिस पे अपना आशीर्वाद रखती है। क्या आज पवन सिंह जी निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं? जी जी लड़ रहे हैं। क्या उनकी स्थिति अच्छी नहीं है? बहुत तगड़ा है। क्या पप्पू यादव जी नहीं लड़ रहे हैं? जी जी जी। वो भी तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और निर्दलीय बहुत ऐसा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जिन्होंने चुनाव लड़ा है और जनता जनार्दन ने उन्हें आशीर्वाद दे करके विधानसभा भी भेजा है, लोकसभा भी भेजा है। जिस तरह से आपने इस बात की चर्चा करी तो पहला सवाल और अहम सवाल बन जाता है, जनता का वोट लेने के लिए पैसा और पावर कितना जरूरत है? पैसा और पावर का आप इस्तेमाल चुनाव जीत के ये लोग जो मिसयूज करते हैं वो जनता जनार्दन यदि अपना माइंड सेट कर ली तो कर ली। और इस बार देवघर जिला वासियों ने यह तय कर लिया है कि इस बार कोई नहीं, इस बार गोड्डा लोकसभा का नेतृत्व देवघर से होगा। और इसका रिजल्ट आपको कितना दिन बचा हुआ है? 4 जून को आपको पता चल जाएगा। जिस तरह से आपने कई बार अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं कि देवघर को, खासकर गोड्डा अगर बात करते हैं, गोड्डा लोकसभा को आज तक सिर्फ नेता मिला है, बेटा नहीं मिला है। देवघर की जनता को जो है सो, यहाँ के जो वोटर हैं, आप देवघर के बेटा हैं, यहाँ के जनता के लिए काम करेंगे, इस संदेश को आप कैसे पहुँचाएंगे लोगों को? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया काफी इफेक्टिव है। आप लोग पत्रकार बंधु लोग हैं, मित्र हैं, ये करके उनके थ्रू है। बाकी अपने जितने भी नौजवान साथी और कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता तो कोई नहीं है, सब मेरा भाई और सब मेरा साथी है, इनके माध्यम से हर एक घर तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और वो मैसेज पहुंच जाएगा और सब कोई अपना अटूट विश्वास दिखा रहे हैं। जिस से आपने जैसे कई बार चर्चा की है, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि नेता गोड्डा लोकसभा ने बहुत देख लिया। अब गोड्डा लोकसभा को बेटा चाहिए जो 365 दिन उसके लिए उपस्थित रहे, 24 गुना 7 उपस्थित रहे। ये काम आप कर दिखाएंगे? निश्चित करके दिखाएंगे। बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग यहाँ से जीतने के लिए आते हैं और जीत करके चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और यहाँ का वोट, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो जनता है उसका आशा देखते रहते हैं। और इसमें जो सामने निकल करके आती है, जो आपका जो नॉमिनेशन से जो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, ऐसे में अगर बात करते हैं आपके आने से कितना नुकसान होने वाला है?
देखिए, हम किसी का नुकसान में, हम तो पहले बता चुके हैं, हम नेता नहीं, हम किसी का नुकसान और फायदा नहीं जानते हैं। सिर्फ एक ही चीज है कि हमको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सब कोई त्रस्त हो चुके हैं। आज गांव में देखिए सड़क की क्या स्थिति है, नाली की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, इंदिरा आवास की क्या स्थिति है। अभी हम तारे वगैरह होते हुए उस दिन आ रहे थे, जिस दिन नॉमिनेशन किए थे, उसके बाद एक भी हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखा। सब देखिए खपड़ा का मकान है, आप खुद जाकर सर्वे कर सकते हैं, आपका यही काम है। आप जाकर के देखिए, कहीं पर भी जितना आप गांव जाकर के घूमिए, देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेन रोड चकचकाया हुआ है, पूरा गांव आदमी त्रस्त है। मतलब मेन रोड वो अपनी गाड़ी निकालने के लिए बनाए होंगे, जिसके लिए बनाए रहे हैं उसमें हम नहीं आएंगे कहने। अच्छा, जिस तरह से चुनाव होने का जो आपका जो प्लान है, ये हाल फिलहाल में हुआ है, फिर बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि हम ये करेंगे? नहीं, इस बार जो परिस्थितियां बनी, बहुत बड़े बुजुर्ग गार्जियन अभिभावक सबने जाकर कहा कि नहीं, एक विकल्प की जरूरत है, एक तीसरा विकल्प चाहिए तो चाहिए। पूरे समाज ने, खास करके सिर्फ मेरे पंडा समाज ने ही, जितने भी और समाज हैं, दलित समाज रहे, ओबीसी समाज रहे, सब समाज ने लेकर एक बैठक हुआ, उन लोगों ने कहा है कि नहीं तो तुमको खड़ा होना है। अच्छा, एक सिर्फ बताइए सर, जिस तरह से बिहार झारखंड में खासकर जातीय राजनीति होता है, अगर यहाँ के वोटर की बात करेंगे तो लगभग 220 लाख के आसपास वोटर हैं, तो उसमें किस प्रकार की जो एक खास समुदाय है उसको किस तरह से आप अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताया तो मैं जात पात की राजनीति करता नहीं हूँ, अगड़े पिछड़े की राजनीति मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार अभी के जो स्थानीय सांसद हैं वो तो सबसे पहला एक जाति को गिनवा रहे हैं। हाँ, आज तक उन्होंने नहीं किया था, 2019 तक नहीं किया था। इस बार वो कि 3 लाख फॉरवर्ड हैं तो ये इतना बैकवर्ड हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये आज तक उनको नहीं करना पड़ा था। इस बार इसी क्या परिस्थिति पड़ गई कि आप जातिगत समीकरण जाकर के लगाना शुरू कर दिए। दैट मीन्स आपका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि किसी तरह वोट का विकेंद्रीकरण करके मुझे चुनाव जीतना है। अच्छा, आपने चर्चा किया पंडा समाज से, तो यहाँ पर पार्टिकुलर पंडा समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक समाज, हर एक वर्ग की बता रहे हैं। ब्रह्मचारी समाज रहे, करनी सेना रहे, हर एक तरफ से जाकर के मेरी बात हुई है, सबको जाकर। एक्चुअली देवघर में एक भय का माहौल बना दिया गया है। यदि आप खुल के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं तो आपके यहाँ ये चला जाएगा, आपके यहाँ वो चला जाएगा, आपके यहाँ फलाना चला जाएगा, आपके यहाँ ढिमका चला जाएगा। एक जरा सा भी देवघर में आप चुनाव का माहौल देख रहे हैं, लोग एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं। तो क्या डर है लोग? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे पहले प्रत्याशी ऐसे हैं राष्ट्रीय पार्टी के, भाजपा के, कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। खैर, इनकी कथनी और करनी में कोई, आप लोग तो खुद ज्यादा बेटर जानते होंगे, मैं प्रचार नहीं करूंगा। प्रचार नहीं करेंगे तो आप घूम क्यों रहे हैं? और यदि प्रचार ही नहीं करेंगे, जनता जनार्दन के पास जाएंगे नहीं, तो फिर आप जाकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जाइए, नॉमिनेट हो जाइए राज्यसभा से। अच्छा, एक सवाल, जिस तरह से ये बनी हुई है और आपका और निशिकांत दुबे जी का बहुत अच्छा केमिस्ट्री था, तो अचानक ये अलगार या फिर अलग से चुनाव लड़ने का क्यों फैसला लिया? देखिए, इसका जवाब हमसे बेहतर वो दे पाएंगे। उन्हीं सबसे पहले उनसे पूछा जाए। हम लोग दोनों में बड़े भाई छोटे भाई का संबंध हुआ करता था। हमने विगत 15 वर्षों में जो नहीं करना चाहिए उससे आगे बढ़ के मैंने उनके लिए किया, और आज हम लोग दो ध्रुव क्यों बने हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो है। और ज्यादा बेहतर रहेगा कि इसका जवाब एक बार आप उनसे पूछिए, वो क्या जवाब देते हैं, तब हम और आप बैठ करके फिर इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, लंबे हमारी चर्चाएं जारी रहेगी। फिलहाल हम आपका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को एक बेटा मिलने जा रहा है, और जनता इस चीज को किस तरह से देखती है ये देखना बाकी है। समय काफी नजदीक है, अंतिम चरण यहाँ पर चुनाव है, 1 जून को और 4 जून को परिणाम आएगा। परिणाम किसके पक्ष में आता है ये देखना बाकी है, लेकिन गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इनका नॉमिनेशन के बाद त्रिकोण जो मुकाबला है वो देखने को बन रहा है, और इसमें किस तरह से जनता भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका जनता की है। यहाँ 20 लाख के आसपास वोटर है, 20 लाख किशोर जाति है, और क्या उसके मूड में चल रहा है हम दिखाते रहेंगे जनता पर उसको। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।